किया, उसने प्राइस बढ़ा करके 3700 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया है। अब कैबिनेट जो है कल हो सकता है इस प्राइस को अप्रूव कर दे, इस प्राइस को डिसअप्रूव कर दे, इसको हो सकता है इस प्राइस को आगे और बढ़ाने के लिए जो है वो सिग्नल दे दे। तो कल कैबिनेट की बैठक है, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि ये क्या के ऊपर फैसला होता है। जी शुक्रिया असीम। स्टॉक्स में तेजी क्यों है, चलते हैं हमारे संवाददाता रोहित जोशी के पास। अगर हम देखें तो आज कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में काफ़ी तेजी ये मानी जा रही है कि अब जो Q3 है उसके जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी बेहतर आने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ की फ्रंट पे बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा अनुमान जताया जा रहा है कि एक बेहतर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और उसके पीछे मेन वजह ये है कि फेस्टिव सीजन इस बार पड़ा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो तिमाही है उसकी वजह से यहाँ पर एक अच्छी बेहतरीन वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखें तो रॉ मटेरियल के कॉस्ट लगातार कम हुए हैं और उसका फायदा सीधे 3 से 5% तक के मार्जिन में यहाँ पर जंप, एबिटा मार्जिन में जंप देखने को मिल सकता है जो इस Q3 की तिमाही है। और आने ही वाले जो होंगे उसमें ये चीज साफ रिफ्लेक्ट होने को देखने को मिल सकती है। सिम्फनी के रिजल्ट्स में ही हमने साफ साफ देखा। इसके अलावा देखें तो कंपनी ने एक्साइज ड्यूटी में छूट जो खत्म होने हुई उसके एंटीसिपेशन में प्राइस हाइक भी किए थे, उसका फायदा भी मार्जिन्स पे देखने को मिला है। और इसके बाद अगर देखें आने वाली तिमाही के लिए भी आउटलुक बेहतर नजर आ रहा है। जनवरी में भी कई कंपनियों ने प्राइस हाइक भी किए, करीब 3 से 4% तक की प्राइस हाइक भी किया गया है। इसके अलावा और अगर देखें तो रेपो रेट में जो 0.25% की कटौती की है उससे लोन भी यहाँ पर सस्ता नजर आएगा और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन भी सुधार देखने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसे जैसे इकोनॉमी में सुधार आएगा तो ओवरऑल जो Q3 उम्मीद जताई जा रही है और बेहतर एक आउटलुक होने की वजह से शेयरों में तेजी है। चाहे वो सिम्फनी देखिए, बजाज इलेक्ट्रिकल्स देखिए, वर्लपूल देखिए, सारे ही शेयरों में अच्छी खासी तेजी है। जी शुक्रिया रोहित, तमाम वो शेयर्स बताने का। कंज्यूमर में तेजी क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि यही कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि Q3 में कैसे रिजल्ट्स यहाँ पे अर्निंग्स रह सकते हैं और साथ ही बेहतर आउटलुक भी यहाँ पर हो सकता है। एक बार तमाम यहाँ पे अच्छा मूव देख रहा है, करीबन 9.5% की बढ़त के साथ काम कर रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, वर्लपूल इंडस्ट्रीज, हिताची होम में भी करीबन 6% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। हमारे साथ दो जानकार मौजूद है, मानस जायसवाल, विजय चोपड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस को इनफैक्ट समय देने के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। मानस, एक आपसे क्विक व्यू लेना चाहूंगी। इनफैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मेरे सहयोगी रोहित ने भी अभी सारे कुछ ट्रिगर्स बताए कि क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस चलते यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। इनमें से आप कुछ पिक करना चाहेंगे? देखिए सिम्फनी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर कपास 2150 2180 के लेवल्स बीच हुए हैं, तो ये एक अच्छी बेट हो सकती है। वॉल्यूम्स अच्छे हैं, ब्रेकआउट बिल्कुल करंट लेवल्स पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। 2120 प्लस रखे, टारगेट करीब 2350 के रहेंगे। कॉलर हमारे पास मनीष मुंबई जो हैं उनका एक SMS आया है। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज पर उनका सवाल है और उन्होंने 108 शेयर्स लिए हुए हैं एट 189। विजय, यह सवाल आपके लिए है, आपकी राय क्या है उनके लिए? देखिए करीब 165 के पे अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे जो डिस्कम्फर्ट है वीडियोकॉन की बैलेंस शीट से वो डेट है। हालांकि इन्होंने मोजाम्बिक में अपने ऑयल ब्लॉक्स बेचे थे, तब हमने एक मोमेंटरी चेंज देखा था, अपसाइड देखा था स्टॉक में, बट उसके बाद में कहीं ना कहीं स्टॉक पिछड़ता रहा है, इस रैली का पार्ट नहीं बन पाया है। तो मैं यही कहूंगा कि आप फिलहाल तो होल्ड करें और जिस भी रैली में आप इसमें एग्जिट कर सकें आप इसको एग्जिट करें और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन स्टोरी में जाएं। ओवरऑल आप टेलीविजन में भी देखें या व्हाइट गुड्स में भी देखें तो वीडियोकॉन का जो मार्केट शेयर है कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है जो उसके कोरियन काउंटर पार्ट्स है उससे, या कंपनीज लाइक वर्लपूल एंड ऑल। सो मैं यही कहूंगा कि बेटर यही है कि आप रैलीज में आप इससे एग्जिट करें और किसी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर में जाएं। एग्जिट करने की सलाह। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है सुनील नागपुर से। सुनील जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, मेरे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है 250 शेयर @65 और किर्लोस्कर इलेक्ट्रिकल है। हेलो, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिकल है मेरे पास @31। तो मैं क्या कर सकता हूँ जी? मैं अभी एक साल होल्ड कर सकता हूँ। मानस जी जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन के शेयर्स है उनके पास और किर्लोस्कर इलेक्ट्रिकल्स के शेयर्स है। आपके क्या सलाह बनती है इनके लिए?
देखिए, जहां तक बात शिपिंग कॉर्पोरेशन की है, एक एक बहुत नैरो है। अगर आप लोअर लेवल्स देखिए तो 57, 58 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है उसका। 200 डे मूविंग एवरेज 57 के आसपास है, और अपसाइड देखिए तो 63, 64 पर अभी तक स्टॉक लगता भी नहीं है। फिलहाल तो बने रहने की सलाह है, क्योंकि स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे के ऊपर चल रहा है। और मैं समझता हूँ 55 का एक स्टिक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। अगर 61 अप मूव देखने को मिलेगा, उस केस में 78 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चलिए, तो SCR के लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तो एक डिसेंट अप मूव देखने को मिलेगा, उस केस में। बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि LMB के मेरे पास 50 रुपीज 300 शेयर है। दूसरे नेटवर्क 18 के 67 प्राइस में। नरेंद्र, मैं आपसे माफी चाहूंगी। इनफैक्ट समय थोड़ा, मैं आपका एक ही सवाल मैं ले सकती हूँ। एलेम्बिक फार्मा पे आपको राय दिलवा देती हूँ। इनफैक्ट आप बहुत ज्यादा मुनाफे में बैठे हैं। आप की खरीदेगी आपकी? नहीं, अभी मेरे हेलो मैडम, LMB फार्मा नहीं, LMB। चलिए, जी, LMB सिर्फ LMB। अच्छा, एलेम्बिक। हाँ, अच्छा, एलेम्बिक फार्मा नहीं है, एलेम्बिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो इनकी परचेजिंग प्राइस से नीचे चल रहा है। 53 पे खरीदा हुआ है आपने, यही सवाल है आपका? हाँ। चलिए, विजय, आपसे व्यू लेना चाहूंगी मैं। फंडामेंटल एलेम्बिक की खरीद है, 47 पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर करीबन 5% ऊपर है आज ये शेयर। क्या राय होगी आपकी? इसको आप होल्ड करें, और मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से 60-65 का स्तर दोबारा से टच करेगा। अभी रिसेंटली हमने देखा करीब इसने बनाया हाई, तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं, और अराउंड 60 के आसपास इसमें आप बाहर आ सकते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको फार्मा स्पेस में रहना है तो ग्लेनमार्क है, लुपिन है, सन फार्मा है, ये बेटर बेट्स हैं स्पेस में रहना चाहें तो आप इसको होल्ड करें। और करीब 60 के स्तर पे इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि पार्टिसिपेशन इतना नहीं होता जो दूसरे अकाउंटर्स में दिखता है। तो बेहतर होगा कि आप इसमें रैली में बाहर आए। चलो, होल्ड करने की सलाह। अभी वक्त होता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस सवाल के बाद पूछेंगे इनसे। हीटल बॉक्स सीमेंट के इनके पास 600, आपकी क्या सलाह है इनके लिए? देखिए, ये जरूर है कि काफी सीमेंट स्टॉक्स ने एक बड़ा रैली दिखाई है, बट इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया। बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। मैं समझता हूँ बिल्कुल बने रहना चाहिए। शायद आने वाले टाइम में इनको 97 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल बने रहें। और अगर ये चाहे तो 83 के नीचे अपना स्टॉप लॉस पुट करें। नवल है हमारे अगले दर्शक बातचीत के लिए, पुणे से। नवल जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हमारे पास 250 शेयर है कार्बोरंडम के, बॉट है 213। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, क्या करूँ इसके बारे में? ठीक है, लॉस हो रहा है। अब आपने 211 पे खरीदे हुए हैं। विजय, इनफैक्ट आपसे ही व्यू लेना चाहूंगी। लॉन्ग टर्म नजरिए के लिहाज से इन्होंने इन्वेस्ट करा है कार्बोरंडम पर, आपकी राय? देखिए, लॉन्ग टर्म डिबेटेबल टॉपिक, लॉन्ग टर्म कितना होता है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज इसके अंदर वॉल्यूम जनरली कम रहते हैं। अगर अभी भी आप वॉल्यूम देखें तो करीब 40-45 वॉल्यूम हुआ है, तो पार्टिसिपेशन कम है। मोरओवर ये डायरेक्टली रिलेटेड है इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो जैसे ही इंडस्ट्रियल जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है और आईआईपी नंबर्स अच्छे होते हैं, और जैसे जब हम जो बात कर रहे हैं वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, तो इसका एक डायरेक्ट कंजम्पशन रिलेटेड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से। तो नो डाउट डायरेक्ट कोरिलेशन वाला कंपनी है, और इसकी ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ से। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, मगर कोई बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग शेयर नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि जैसे ही आपको करीब 220-25 के स्तर दिखते हैं, तो उसमें आप बाहर आए। चलो, कार्बोरंडम पे विजय की सलाह है कि होल्ड करें एंड 230 पे एक्सिट करें। चलते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ। गोपाल जी हैं वाइजैक से। गोपाल जी, आपका सवाल क्या है? हाँ सर, मेरे पास सर 3 स्टॉक्स है सर। वो जैन इरिगेशन, एक्टिव प्रोजेक्ट एंड ये सर, तो इसमें मेरा जैन इरिगेशन का
95 का है 190 शेयर। ओके और ओके, तो जैन इरिगेशन पे आपको सलाह दिला देते हैं। मानस, जैन इरिगेशन के इनके पास में 190 शेयर्स है एट 95। आपकी क्या सलाह है इनके लिए? ये इनके प्राइस तक स्टॉक को पहुंचना तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जहां तक बात शॉर्ट टर्म की, ऐसा लगता है चार्ट्स पे कि 65 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है और शायद हमें आने वाले टाइम में एक डिसेंट बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें स्टॉक 80-82 रुपए तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो फिलहाल तो बिल्कुल बने रहें और 64 नीचे अपना स्टॉक लॉस पुट करें। चलिए कुछ और सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपको बता दें, आप भी हिस्सा बन सकते हैं शो का। मिड कैप लिख के अपना सवाल भेज सकते हैं 57575 पर। साथ में हमारे दोनों फोन लाइंस ओपन है 1800-180-3545, 0120-42-537, इन दोनों पर कॉल कर सकते हैं। बोला वो IRCTC का IPO लाने की बड़ी डिमांड हो रही है, लाएंगे क्या आप उसको प्रमोट और उसका IPO आने के बाद में हम ये चाहेंगे कि उसका ज्यादा से अच्छा वैल्यूएशन मिले। इस बजट में आपको लगता है कि टैक्स टेररिज्म जिसको हम कहते हैं कि टैक्स के लोग जिस तरह से डराते हैं, वो डराना थोड़ा कम करेंगे? टैक्स टेररिज्म छोड़कर अब हम टैक्स सर्विस करें। जावड़ेकर साहब, आप क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रभु साहब को और गडकरी साहब को, आप एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं देंगे तो इनके प्रोजेक्ट नहीं बने। इनका एक भी प्रोजेक्ट पेंडिंग नहीं रखा है। आर्टेवा एलईडी लैंप सिर्फ 365 में, और वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। Areva, पावर सेवर टू द नेशन। रेगुलर इंटरवल्स पे कुकिंग ऑयल बदलने से हमें मिलते हैं हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जो पूरा करते हैं कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स। बिल्कुल, विमल देता है आपको सारे हेल्दी ऑयल्स के ऑप्शंस। बदलते रहिए स्वस्थ। Get busy living. The Ford EcoSport with 200mm ground clearance. The Ford EcoSport. Go further. Remember the last time we were here? No water? Do you want some water? For a positive transformation, enriching lives. एक्सक्यूज मी, यस आपके पास डिक्लेयर करने के लिए कुछ है? जी। तो आप रेड चैनल में जाइए, आइए। अधिक जानकारी के लिए एयरपोर्ट पर स्थित हमारे सूचना केंद्र पर संपर्क करें या लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.cbec.gov.in। और बता, तेरे स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की क्या हाल है? बस अब तक तो ऊपर ही है। वो देखो वहाँ, चलो तैर कर जाते हैं। नहीं नहीं, हम 9 महीने कटे रहकर किनारे तक पहुँच जाएंगे। डगमगाने से नहीं, मंजिल डटे रहने से मिलती है। इसीलिए धैर्य के साथ निवेशित रहिए। समझ कर इन्वेस्ट कर। सोच कर समझ कर NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Are you tough? Unbreakable? We try hard to make it even better. Unreasonable? Well, that's the only way we know. Products that delight you. प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने के आसान तरीके। अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं। यदि आपका खाता है तो अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते में दर्ज करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं, हमारे साथ 2 जानकार बने हुए हैं, लेकिन अब बात करते हैं जी
बिजनेस कॉन्क्लेव की। जी बिजनेस मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव में बड़े बड़े मंत्री शामिल थे। जयंत सिन्हा भी उनमें से एक थे और उनका कहना सरकार आने के बाद देश से टैक्स टेररिज्म खत्म हो गया है। इस बजट में आपको लगता है कि टैक्स टेररिज्म जिसको हम कहते हैं कि टैक्स के लोग जिस तरह से डराते हैं वो डराना थोड़ा कम करेंगे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जयंत सिन्हा, दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू। टैक्स टेररिज्म छोड़कर अब हम टैक्स सर्विस कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, करना ही चाहिए। देखिए माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि टैक्स टेररिज्म जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज के समय हम लोगों की कोशिश यही है, जैसे श्री सुरेश प्रभु जी बता रहे थे कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको बढ़ाकर, जो आज सेंट्रल टैक्सेस हैं 10% ऑफ जीडीपी हैं, उनको बढ़ाकर हमें 20% ऑफ जीडीपी करना है। टैक्स टेररिज्म से नहीं, पर अगर हम लोग सब लोग, जैसे आपने बताया कि सब लोग मिलजुल कर मेक इंडिया करें, तभी टैक्स रेट बढ़ेगा, तभी हम लोग इसको 20% ऑफ जीडीपी कर पाएंगे। और तब जो हम लोग चाहते हैं कि हमारी गरीबों की सरकार हो, कि हम अपने गरीबों को सुविधा दें, तभी हम दे पाएंगे। इसलिए साथ ही का कहना है कि सिस्टम से लापताशाही कम हो रही है और उनकी सरकार सिस्टम को आगे सुन लेते हैं। गडकरी मिनिस्टर भी चाइना की काफी बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि चाइना और इंडिया के अंदर अभी बहुत फर्क? अगर हम देखें, हम यहाँ पर सिंगल विंडो की बात करते हैं लेकिन बीच में आ जाते हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि जो उन्होंने बात की वो सही है। हम लोगों को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपके डिपार्टमेंट ये चीजें देखो कि कहाँ रेट टैपिज्म में कहाँ डिले होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे डिपार्टमेंट में शिप को हर साल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, तो मैंने एक बार बोला कि शिप हर साल रजिस्ट्रेशन क्यों करते हो, तो बोले ये पद्धति है, बोले क्लोज करो। तो मैंने कर दिया कि एक बार शिप रजिस्टर हो गया फिर से आने की जरूरत नहीं। तो धीरे धीरे क्या हुआ है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो सिस्टम्स हैं उसको इम्प्रूव करना, उसको ई गवर्नेंस के साथ जोड़ना। और ई गवर्नेंस के जैसे अभी ऑनलाइन परमिट है, अभी जो नेशनल परमिट फॉर गुड्स एंड पैसेंजर जो है हमने ऑनलाइन कर दिया। जी। अब धीरे धीरे कैसा है कि मैं ये नहीं दावा करता कि हम सब कुछ कर सके, हम 5-10% कर चुके हैं हो गए, पर हमारा प्रयास है कि लोगों को ऑफिस में आने की जरूरत ना पड़े, ई गवर्नेंस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। तो ये आपने देखे फिलहाल कुछ अंश जी बिजनेस मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव के, लेकिन आज दिन भर आप ये देख सकते हैं बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए थे। जयंत सिन्हा, पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, क्या कुछ कहा इन्होंने। मेक इन इंडिया इकोनॉमी इनिशिएटिव कैसे लिया जा सकता है, इकोनॉमी में किस तरह से और सुधार किया जा सकता है। नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही डॉक्टर महेश शर्मा, ये कुछ दिग्गज मंत्रियों को आप मुट्ठी में, बस एक चुटकी में। दिन भर जी बिजनेस मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव में एक कला है और आप एक कलाकार। किया था मिला कुछ और, लेकिन हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स आपको वही प्रॉमिस करेंगे जो पूरा हो सके। एडलवाइज टोक्यो लाइफ, क्योंकि इंश्योरेंस से बढ़कर है आपकी जरूरत। धानु का ग्रो, हम सपना सच करते हैं। Force Traveler, celebrate every journey. प्रॉमिस कुछ किया था, मिला कुछ और, लेकिन हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स आपको वही प्रॉमिस करेंगे जो पूरा हो सके। एडलवाइज टोक्यो लाइफ, बढ़कर है आपकी जरूरत।
रेगुलर इंटरवल्स पे कुकिंग ऑयल बदलने से हमें मिलते हैं हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जो पूरा करते हैं हमारी बॉडी की कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स। बिल्कुल, विमल देता है आपको सारे हेल्दी ऑयल्स के ऑप्शंस। बदलते रहिए, स्वस्थ रहिए। शेयर बाजार में तेजी जारी, सेंसेक्स में करीब 170 और निफ्टी में 40 अंकों की रफ्तार। कैपिटल गुड्स शेयरों में भी तेजी। आज आएंगे HUL के नतीजे। जी बिजनेस अनुमान के मुताबिक 17.5% बढ़कर 1,121 करोड़ रुपए रह सकता है कंपनी का मुनाफा, तो वहीं 8,037 करोड़ रुपए रह सकती है कंपनी की बिक्री। स्पाइसजेट के 2000 कर्मचारियों पर छटनी का खतरा। नए प्रमोटर ने दिए संकेत। कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए लिया गया फैसला। एक मंच पर जुटे मोदी सरकार के 8 मंत्री। जी बिजनेस मिनिस्ट्री कॉन्क्लेव में की शिरकत। मेक इन इंडिया पर रखी दिल की बात। जी बिजनेस के मंच से परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा, 1 साल में आरटीओ ट्रैफिक विभाग में कम करेंगे भ्रष्टाचार। अध्यादेश को बताया मजबूरी में उठाया गया कदम। ओबामा की यात्रा के दौरान ना हो कोई आतंकी हमला। अमेरिका ने किया पाकिस्तान को आगाह। बुरे नतीजे भुगतने की दी चेतावनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे दोनों गेस्ट बने हुए विजय चोपड़ा जी और मेरे पास एल&टी फाइनेंस के 525 पे और काफी समय से मैं अटका हुआ हूँ।
की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन अब वक्त हो गया है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का। और एक्सक्लूसिव खबर मेरे से खबर है आपके पास आ रहे हैं। सीएमआई के संदर्भ में खबर है और हिस्सेदारी बेचकर catering to high specific wires to the high speed railway network. और ये कंपनी के संदर्भ पे ये एक्सक्लूसिव न्यूज है हमारे पास में। कंपनी इज लुकिंग टू रेज फंड्स वाया स्टेक सेल एट अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन और कंपनी इज नाउ लुकिंग टू ग्रो एट 40% CAGR over the next 3 years. The profit terms for the FY16 is likely to grow at 150%. Management has indicated us, and they are also doing a capex of 30 crores to meet high tension wire and fireproof wires. हम जानना चाहेंगे इसके बारे में और हमारे साथ में CMI लिमिटेड की मिस्टर अमित जैन। वेलकम टू अ शो सर। हेलो। हाय। हम फर्स्ट what are the plans on fundraising sir? अभी हमारे को फंड रेजिंग करनी है, लेकिन अभी एप्रोप्रिएट सिचुएशन पे हम लोग एक्सपेंशन के लिए जा रहे हैं। एक्सपेंशन के प्लान्स हमारे काफ़ी बड़े हैं और जैसे जैसे हमारे को मार्केट वैल्यूएशन अच्छी मिलेगी एक्सपेंशन करेंगे। जी, आप 3 साल डाउन द लाइन का प्रोजेक्शन दे सकते हैं? आपके टॉप लाइन कहाँ है और कहाँ? इसमें मैं आपको फिगर्स तो नहीं, लेकिन हमारा काफ़ी सब्सटेंशियल एक्सपेंशन, सब्सटेंशियल रेवेन्यू इंडियन रेलवे पे हमारा मेजर फोकस है, क्योंकि इंडियन रेलवे हमारा कस्टमर है। हमारा मोर देन 50% रेवेन्यू इंडियन रेलवे से आता है और इंडियन रेलवे में अभी जो पिछले 10 साल का एक जो लीन पीरियड रहा है, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से इंडियन रेलवे में काफ़ी बड़ा रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट प्रॉफिट्स आप कैसे देखते हैं FY16 और गोइंग अहेड? प्रॉफिट ग्रोथ आगे, चूंकि बिजनेस काफ़ी है और इस फील्ड में प्लेयर काफ़ी कम है, एकदम से हम माने तो आगे काफ़ी रेवेन्यू विजन आ रहा है और काफ़ी अच्छे ग्रोथ चार्ट दिख रहा है। कैन यू पुट सम नंबर्स टू इट? देखिए, नंबर्स कैन बी सब्सटेंशियल, मतलब हमारा रेवेन्यू हमारे काफी सब्सटेंशियल आएगा, मैं ये कह सकता हूँ आपको। जी, रेलवे बिजनेस के आपके मार्जिन्स कैसे हैं सर? क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स कम है और एक इसमें विंटेज वैल्यू ज्यादा होती है। रेलवे में कोई भी एकदम सप्लाईज कर सकता, तो उसको देखते हुए काफी अच्छे हैं इसमें और आगे आगे वो और इम्प्रूव होने की उम्मीद है। कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है सर इसमें? हमारे इसमें कॉम्पिटिटर्स है पॉलीकैब है और पैरामाउंट है, डेल्टन है और साथ मतलब बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन नहीं है। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, कोई कमेंट है आपका केपेक्स के ऊपर सर? केपेक्स आज की तारीख में रेलवे तो बहुत रेलवे में काफी अच्छा, जैसे शरीर में आपके समझे वेन्स होती हैं, वैसे हमारी वायर्स है वो सारे डिपार्टमेंट्स में यूज होती है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे ऑयल फील्ड हो, चाहे पावर हो। तो आगे इस स्कोप में हमें काफी अच्छा वो मिल रहा है, विजन आ रहा है। जैसे जैसे मेक इन इंडिया का फोकस आ रहा है, हमें लगता है कि आगे काफी अच्छा रेवेन्यू आएगा। जी, शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत बातचीत करने के लिए। मनोज, कैरी ऑन। हमारे साथ मैनेजमेंट थी। थैंक यू वेरी मच सर, एंड द मैनेजमेंट इज वेरी बुलिश फॉर FY16 एंड विश यू ऑल द बेस्ट सर फॉर दिस। चलिए अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। संजीव है हमारे साथ हरियाणा फोन लाइन पर। संजीव, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, ये BHCL के हैं, बात है इलेक्ट्रिकल के 200 शेयर 272 रुपए में और 800 शेयर हैं ANG के 40 शेयर। माफी चाहूंगी, समय थोड़ा सा कम है, आपको BHCL पर ही एक राय दिलवा
विजय आपसे लूंगी ये सवाल। बीएचईएल के शेयर खरीदे हुए 200 शेयर हैं 272 के भाव पर, क्या राय होगी आपकी? इसको होल्ड करें, मेरे हिसाब से ये 350 का स्तर जरूर टच करेगा और इसमें 6 महीने से साल भर तक आपको पर्सपेक्टिव के चलना होगा। और नो डाउट जिस तरह से मेक इन इंडिया की मुहिम चल रही है और जितना सरकार इसके ऊपर फोकस कर रही है और आपके चैनल के वसीले से भी मैं जान रहा हूँ कि आप काफी मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भेल वुड बी अ बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दिस और डेफिनेटली इसमें बने रहे। बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है और आई थिंक दैट द प्रॉस्पेक्ट्स आर वेरी गुड। चलते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ। श्वेता है हमारे साथ मुंबई से। श्वेता, आपका सवाल क्या है? हेलो, एक्चुअली मैम नमस्कार, बोलिए। मेरा सवाल सेल से है। सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1000 शेयर्स है @1। तो मैम मैं क्या करूं? मैं 6 मंथ से उसको होल्ड कर रही हूँ। चलो, हाल फिलहाल तो इनको नुकसान हो रहा है विजय। 1000 शेयर सेल अथॉरिटी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के @86। आपकी क्या सलाह है इनके लिए? देखिए, ओवरऑल अगर कमोडिटी में मेल्ट डाउन देखने को मिल रहा है, ओवरऑल जो भी कमोडिटी काउंटर्स हैं, चाहे वो कॉपर में हो तो किसी भी प्रकार के मेटल्स में हो, तो सेल इज नो एक्सेप्शन। नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग काउंटर, स्लो मूविंग काउंटर है। मेरे हिसाब से इसमें आप होल्ड करके चलिए। अगर ये थोड़ा और नीचे आता है तो इसमें आप एवरेज कर सकते हैं 70 के आसपास और प्राइस से उसको नीचे लेके आ सकते हैं। बट अगेन, जैसे ही इंडिया स्टोरी अनफोल्ड करती है, मेक इन इंडिया इट्स गैदरिंग स्टीम, तो नो डाउट जो है वो बढ़नी है, उसकी खपत बढ़नी है, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट बढ़नी है। तो आई थिंक दैट इट्स अ गुड काउंटर टू बी इन। इसको आप अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो निश्चित होल्ड करके रखिए। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को विजय ने होल्ड करने की सलाह दी है। कुछ और दर्शकों से बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दे क्या है जरिया हमसे बातचीत करने का? मिड कैप लिख के आप अपना सवाल 7575 पर। साथ ही हमारे दोनों फोन नंबर्स ओपन हैं, आप उस पर भी कॉल करके एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक के आसान तरीके। अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं, छोटा खाता खोल सकते हैं। यदि आपका पहले से ही बैंक खाता है तो अपना आधार नंबर अपने बैंक करें। बिल पेमेंट करने की लास्ट डेट है। अब पता आज के बाद दूंगा। अब क्यों? बैंकिंग सॉल्यूशंस के लिए बड़ौदा कनेक्ट, यूटिलिटी बिल के तुरंत भुगतान, फंड ट्रांसफर, रेलवे टिकट बुक करने जैसी अन्य कई सुविधाएं। अब पाए सुपर सॉल्यूशंस बॉब मित्र के साथ। दोस्त यू कैन बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। नमस्कार, आज तापमान हाफ सेंचुरी मारेगा और गर्मी के कारण स्टार्टअप्स लगेंगे।
935 पे और उसको होल्ड करें कि 100 शेयर है मेरे सीमेंस का, वो होल्ड कर सकते हैं आप। ओके जी, आपको टेक्निकल राय दिला देते हैं और मे बी फंडामेंटल मानस 100 शेयर्स हैं इनके पास सीमेंस के एट 9 पे। आपकी क्या सलाह है इनके लिए? देखिए, ओवरऑल ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव लगता है। ये जरूर है कि 1000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, बट अगर आप मंथली चार्ट देखिए तो वहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में 1000 के लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे और कहीं ना कहीं अगर 3 to 4 मंथ्स का व्यू रखा जाए तो 1100-1110 तक के लेवल्स पॉसिबल है स्टॉक में। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है और अपना स्टॉप लॉस 900 रुपए के नीचे रखें। चलिए एक और दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। अमरीश है हमारे साथ बैंगलोर से फोन लाइन पर। अमरीश जी बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा टाटा केमिकल 50 शेयर आए 413 रुपए में, मैं 3 साल से होल्ड कर रहा हूँ। मैं अभी मतलब क्या करूँ अभी? तो मुनाफे में आप अभी और होल्ड कर सकते हैं इसको? हाँ, होल्ड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब होल्ड करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और ठीक है, मिलेगा कोई मार्जिन? ठीक है। विजय, टाटा केमिकल्स पर इनका सवाल है, 443 पर ट्रेड कर रहा है, क्या राय होगी आपकी? डेफिनेट होल्ड करिए। इन्होंने 3 साल से होल्ड किया है, ही इज डन द ग्रेट जॉब। बट मैं ये कहूँगा कि इसको आप होल्ड करके रखिए और निश्चित रूप से 500 के ऊपर जाता आपको बहुत जल्दी दिखेगा। तो वहाँ पे कहीं आप 500 के आसपास प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन अच्छा हुआ है और अपसाइड भी इसने बहुत अच्छी दिखाई है। तो निश्चित रूप से आप इसको होल्ड करके रखिए, इसमें कोई भी पैनिक नहीं है। चलिए, होल्ड करने की सलाह दी है विजय ने। विजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। मानस, इनफैक्ट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं जी बिजनेस मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव की।